हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डेटा क्लस्टर्स का। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ डेटा क्लस्टर के बारे में। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप डेटाबेस के कॉन्सेप्ट में आते हो तो डेटाबेस के कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं कि डेटा जो मल्टीपल टेबल्स में जो हमारा डेटा होता है, हम उस डेटा को क्या करते हैं एक साथ क्लस्टर करना मतलब उसको हम क्या करते हैं एक साथ उस डेटा को हम क्या करते हैं सेपरेट मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि सेपरेट मेमोरी में आप वहाँ पे टेबल के फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हो, फाइल सिस्टम के फॉर्मेट में आप स्टोर करके रख सकते हो। और ये डेटा जो होता है आपका कंप्रेस डेटा होता है। इस डेटा के लिए आप डिफरेंट फाइल फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे एसएपी के अंदर लॉन्ग बाइनरी फॉर्मेट जो होता है, लॉन्ग बाइनरी फॉर्मेट के लिए भी हमारा कुछ डेटा टाइप होता है। जैसे आपने सुना होगा CLOB कैरेक्टर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, उसी टाइप से आपने सुना होगा BLOB बाइनरी लॉन्ग ऑब्जेक्ट। तो ये डेटा जो है ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में होता है। आप इसमें क्या कर सकते हो कि बहुत बड़ा फाइल आप इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हो। अब इसमें जैसे आपका मूवी जो होता है, जो आपकी फिल्म बनते हैं, सारे के सारे बाइनरी फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पे हमारा जो BLOB होता है या CLOB होता है, ये हमारा क्या करता है लॉन्ग फॉर्मेट को स्टोर करके रखता है। इसी तरह हमारा कुछ रॉ डेटा का भी डेटा टाइप होता है। तो मेन यहाँ पे डेटा क्लस्टर का मेन हम यूज क्या करते हैं, यहाँ जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ उसमें मेन यूज है कि सपोज आप क्या करते हो कि कहीं भी एक रिपोर्ट निकाल रहे हो आप, तो हो सकता है उस डेटा को शॉर्ट टाइम के लिए आप बफर करना चाह रहे हो। बफर इन द सेंस है कि सपोज आपने क्या किया, एक रिपोर्ट कॉल किया, उसमें क्या किया आपने कुछ डेटा निकाला, उस डेटा को आपने क्या किया बफर कर दिया। फिर आपने उसी टाइम आपने दूसरा रिपोर्ट वहाँ पे एग्जीक्यूट किया और आप उस रिपोर्ट में उस डेटा को एक्सेस करना चाहते हो। तो वहाँ पे आप क्या करते हो कि यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का यूज करते हो। आप यहाँ पे डेटा को एक्सपोर्ट कर देते हो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर और दूसरे रिपोर्ट से उस डेटा को इंपोर्ट करते हो, बट आप वहाँ पे ऑब्जेक्ट सेम रखते हो। तो यहाँ पे एसएपी के अंदर दो कॉन्सेप्ट है। एक तो आप यहाँ पे शॉर्ट टाइम बफर कि सपोज आपने एक प्रोग्राम रन कराया, उस प्रोग्राम में हो सकता है आप डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को कॉल कर रहे हो, आप किसी रिपोर्ट को कॉल कर रहे हैं, किसी प्रिंट को कॉल कर रहे हैं। हो सकता है आपको एक रिपोर्ट से दूसरा रिपोर्ट आप कॉल कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि इस रिपोर्ट में जो डेटा आया है दूसरे रिपोर्ट में आप ले जाओ। तो यहाँ पे आप क्या करते हो उस डेटा को टेम्पोररी बफर कर देते हो। तो यहाँ पे एक मेमोरी का भी कॉन्सेप्ट होता है, हम क्या करते हैं उसको मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं। बट आपका बफर जो होता है इसके बहुत सारे बेनिफिट होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्लस्टर्स डेटा होता है। आप इसको किसी टेबल में, हो सकता है कि आपने CLOB या BLOB टाइप का ऑब्जेक्ट के लिए एक टेबल बना लिया, उस टेबल में आप क्या कर सकते हो ऑब्जेक्ट ID से एक आइडेंटिफिकेशन से उस कंप्रेस डेटा को स्टोर करके रख सकते हो। नेक्स्ट प्रोग्राम में कॉल करने के बाद आप क्या करोगे उस ID को डिलीट कर दोगे। तो यहाँ पे जब भी हम बड़े लेवल के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं डेटा क्लस्टर का यूज करते हैं। डेटा क्लस्टर में क्या करते हैं कि हम डेटा को बाइनरी फॉर्मेट में उसको हम स्टोर करके रख देते हैं। सपोज आपने क्या किया कि 1000 या 15,000 डेटा निकाला और वो डेटा आपको किसी और रिपोर्ट में बाद में चाहिए, तो आपने क्या किया एक ऑब्जेक्ट से उसको स्टोर कर दिया। फिर दूसरे रिपोर्ट से, हो सकता है कोई बैकग्राउंड रिपोर्ट हो या एट ए टाइम दूसरे यूजर को आपने कोई दूसरा टी कोड दिया हो और आप चाह रहे हो कि उस स्टोर डेटा जो बाइनरी डेटा आपने वहाँ पे स्टोर करके रखा हो, बाइनरी डेटा वो वहाँ से कॉल कर सके। तो आप क्या करोगे यहाँ पे एक्सपोर्ट करोगे। दूसरा रिपोर्ट आपका क्या करेगा, दूसरा जो ट्रांजैक्शन कोड हो सकता है जिसके अंदर आपका रिपोर्ट हो, वो उस डेटा को वहाँ से इंपोर्ट करेगा और फिर वो डेटा वहाँ पे कॉल करके वो देख सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं डेटा को हम कंप्रेस्ड करते हैं। फिर जब डेटा हमें दिखाना होता है तो हम वहाँ पे डिकम्प्रेस्ड कर देते हैं। और एक करते कैसे हम, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि आप यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करोगे। अब ऐप एडिटर पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ACE38 एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम में चलते हैं, इसको हम यहाँ पे चेंज करते हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं डेटाबेस क्लस्टर का यूज। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं डेटाबेस क्लस्टर में हम क्या करते हैं एक्स स्ट्रिंग का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक डेटा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ, जिस डेटा ऑब्जेक्ट का नाम मैं डालता हूँ यहाँ पे
str बफर टाइप हम इसको लेते हैं एक्स स्ट्रिंग, हमारा एक डेटा टाइप होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे सिंटेक्स चेक करते हैं, कोई एरर नहीं है हमारा। अब यहाँ पे हम क्या करें कि सबसे पहले हम BKPF से डेटा लाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यू सेशन ओपन करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कोई डेटा हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, SE16N करते हैं। यहाँ पे BKPF टेबल में हम चलते हैं। BKPF टेबल में हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस टेबल को ब्राउज करते हैं। कोई डेटा है यहाँ पे जो हम सिंपल के लिए इसका यूज कर सके। यहाँ पे नीचे में कोई डेटा है। यहाँ पे हमारा कंपनी कोड 2000 है और यहाँ पे क्या है, दूसरा कंपनी कोड। यहाँ पे कंपनी कोड हमारा 2000 है, जिसके अंदर यहाँ पे पोस्टिंग डेट 12/4/2025 मतलब 12 अप्रैल में कुछ डेटा पड़ा हुआ है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, चलते हैं अपने एडिटर के ऊपर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट लगा रहे हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम। यहाँ पे आप क्या करोगे, उतना ही फील्ड लोगे जितना फील्ड का आपको नीड है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, BUKRS ले रहा हूँ, कंपनी कोड है हमारा। फिर यहाँ पे हम बलनर बलनर ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट नंबर है FI डॉक्यूमेंट नंबर। फिर GJAH4 ले रहे हैं हम। और यहाँ पे पोस्टिंग डेट हमारा था BUDAT, हमने पोस्टिंग डेट ले लिया फ्रॉम BKPF। यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा 2 बार हमने फ्रॉम लगा दिया। इनटू टेबल, यहाँ पे हम इनलाइन टेबल का यूज करते हैं, BKPF। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी क्लोज करते हैं। नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेयर कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि अगर इसको हम अभी क्लोज कर देते हैं तो सारा का सारा डेटा ये हमारा टेबल से लेकर आ जाएगा। वेयर VUKRS हमने क्या देखा था, वहाँ पे 2000 था। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे 2000 को हार्ड कोड कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या देखा था, एंड एक पोस्टिंग डेट था BUDAT। यहाँ पे हम ले लेते हैं, वहाँ पे डेट था हमारा 12/2025। सबसे पहले हम ईयर देंगे, फिर वो अप्रैल 12 में था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे अप्रैल 12 दे दिया। अब यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने ऊपर भी टर्मिनेट कर दिया था। यहाँ पे आप सबसे लास्ट में टर्मिनेट करोगे जब आपका सारा यहाँ पे कंडीशन डल जाएगा। यहाँ पे हमारा कोई एरर नहीं है। अब हमने क्या किया, BKPF से जो हमने अभी टेबल में जो डेटा देखा था वो डेटा हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब इस डेटा को हमें क्या करना है, मेमोरी में स्टोर करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, चलते हैं हम अपने फर्स्ट मेथड की तरफ। हम क्या करते हैं, इसको मेथड 1 करते हैं। यहाँ पे सिंपल सा इफ, अगर ये टेबल ब्लैंक नहीं, अगर ब्लैंक है तो फिर इसे मेमोरी में स्टोर करने का कोई मतलब नहीं है हमारा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल चेक करेंगे, टेबल में डेटा होना चाहिए, इज नॉट इनिशियल। डेटा हमारा यहाँ पे इनिशियल नहीं है, तो हम इस डेटा को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे जब आप एक्सपोर्ट अप करने जाओगे तो यहाँ पे देखोगे बहुत सारे टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे मेन जो हम यूज करते हैं अब ऐप के अंदर, फर्स्ट हमारा एक होता है टेबल इक्वल टू, आप क्या करोगे, आपका डेटा किस ऑब्जेक्ट में है। तो यहाँ पे हमारा डेटा TBKPF में है। अब यहाँ पे आप करोगे 2, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो 2 करोगे, आप इंपोर्ट करोगे तो वहाँ पे फ्रॉम करोगे 2। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा बफर का यूज करेंगे
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा बफर ऑब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ पे हमने डेटा कीवर्ड से बनाया था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। सिंपल सा हम यहाँ पे क्या करते हैं, TBKPF को यहाँ पे हम फ्री कर देते हैं। फ्री का मतलब इसको हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा हमने क्या किया, यहाँ पे बफर में, बफर का मतलब आपका जो मैंने बताया था कि टेम्परोरी आप यहाँ पे डेटा को स्टोर करके रख सकते हो। तो आपने क्या किया, डेटा को यहाँ पे टेम्परोरी मेमोरी में स्टोर कर दिया। और TBKPF जिस ऑब्जेक्ट के अंदर जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा हमारा पड़ा हुआ था, इस डेटा को आपने क्या किया, यहाँ से डिलीट कर दिया। अब क्या होगा, आपका मेमोरी का साइज कम हो जाएगा और टेम्परोरी मेमोरी का साइज आपका वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसमें लगा सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो उस डेटा को। तो आप यहाँ पे इसको ऑन कर दोगे तो क्या होगा कि आपका डेटा वो कंप्रेस हो जाएगा। अब टेबल के अंदर आप डेटा को स्टोर करके रखोगे और डेटा को आप एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफ़र करोगे। तो हो सकता है कि अगर आपका वो 1 GB का डेटा है तो ट्रांसफ़र में बहुत टाइम लगेगा, पर अगर आप डेटा को कंप्रेस कर देते हो तो आपका डेटा 1 GB का डेटा आपका वो 100 या 200 MB तक चला जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको ट्रांसफ़र करने में यहाँ पे आपको बहुत ईजी होगा। बहुत बार होता है ना कि हमारा जो स्टोरेज का साइज लिमिट है, हमारा जो बफर का साइज लिमिट है, वो हमारा एक्सीड हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जब डेटा हमारा ज़्यादा होता है और अगर आपका साइज लिमिट एक्सीड हो गया तो वहाँ पे वो क्या होता है, आपको डंप मतलब आपको एरर दे देता है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि डेटा कंप्रेस भी होगा, आपके यहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर के मेमोरी पे ज़्यादा लोड भी नहीं डलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेटाबेस क्लस्टर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, डेटा को कंप्रेस कर दिया और इस डेटा को हमने क्या किया, बफर में स्टोर कर दिया और यहाँ पे हमने टेबल क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे अगर सपोज प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में, क्योंकि मुझे आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखाना है तो मैं आपको इसी स्क्रीन पे बता रहा हूँ कि आप इसको एक्सेस कैसे करोगे। तो सिंपल सा है, यहाँ पे आप जाओगे नीचे, इंपोर्ट करोगे। इंपोर्ट ऊपर हमने क्या यूज किया था, टेबल का यूज किया था। तो नीचे भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल का यूज करते हैं, इक्वल टू यहाँ पे हमारा TBKPF है। ऊपर हमने टू डेटा बफर लिया था, यहाँ पे हम फ्रॉम डेटा बफर लेंगे और फ्रॉम डेटा बफर लेने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है str बफर, हम क्या करते हैं इसका यहाँ पे, क्योंकि हमने x स्ट्रिंग टाइप का लिया है तो कन्वर्ट करते टाइम आपको बताना होगा कि किस फॉर्मेट में डेटा को आपने वहाँ पे कंप्रेस्ड किया था और किस फॉर्मेट में हम डेटा को डिकम्प्रेस कर रहे हो। तो जिस फॉर्मेट में आप कंप्रेस्ड करोगे उसी फॉर्मेट में आप डेटा को डिकम्प्रेस्ड करोगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसी फॉर्मेट में डेटा को डिकम्प्रेस्ड कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, TBKPF पे एक बार चेक लगाते हैं नीचे कि अगर इफ डैश इज नॉट इनिशियल, हम यहाँ क्या करते हैं, एंड इफ करते हैं, एक बार फॉर्मेटेड करते हैं सबको, यहाँ से हम सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, यहाँ से हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, F5 कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे TBKPF के अंदर यहाँ पे 4 रिकॉर्ड है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस 4 रिकॉर्ड को यहाँ से फ्री कर रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, टेम्पोररी बफर किस टाइप का है हमारा, तो टेबल टाइप का है। तो टेबल टाइप के टेम्पोररी बफर में हमने इस वैल्यू को स्टोर कर दिया और उसके बाद यहाँ पे इस टेबल को हमने ब्लैंक कर दिया। अब रिपोर्ट के किसी भी पार्ट में, मैं यहाँ पे आपको नीचे दिखा रहा हूँ, रिपोर्ट के किसी भी पार्ट में आप वहाँ पे इंपोर्ट लगा सकते हो और इंपोर्ट लगाकर आप उस डेटा को वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। अब देखोगे यहाँ पे आपका 4 रिकॉर्ड आ गया हमारा, मतलब ये डेटा हमारा एक्सेस हो गया। अब आप यहाँ पे जाओगे तो देखोगे सेम जो डेटा वहाँ पे स्टोर हुआ होगा, आपका कंपनी कोड है, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट नंबर है, ईयर है और डेट है, सेम आपका डेटा वहाँ से कॉल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक्स स्ट्रिंग फॉर्मेट में इसने क्या किया था, कंप्रेस करके डेटा डाला था। फिर यहाँ पे जब हमने डेटा को कॉल किया तो इसने क्या किया, उस डेटा को डीकम्प्रेस किया और हमें यहाँ पे डेटा शो कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको F8 करते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड कि यहाँ पे आप डेटा को
कैसे आप कंप्रेस करोगे। फॉर्मेट जो हमारा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का होगा, यहाँ पे टेबल का होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम सेकेंड मेथड लेते हैं, इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पे कमेंटेड कर देते हैं। ऊपर हमें BKPF चाहिए क्योंकि हमें डेटा नीचे हर एग्जाम्पल के लिए चाहिए होगा। अब यहाँ पे इसको हम सेव करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मेथड 2 करते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सा, इसमें कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। आपने यहाँ पे एक इंटरनल टेबल बनाया और आप चाहते हो कि जिस इंटरनल टेबल में, सपोज हमने क्या किया था, यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का टेबल यूज किया था। टेबल का जो स्टैंडर्ड इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यहाँ पे जो पैरामीटर होता है, आप चाहते हो कि हमारा जो टेबल है, आपने इंटरनल टेबल बनाया है, इसी फॉर्मेट में आपका डेटा वहाँ पे स्टोर हो, मतलब एक्सपोर्ट हो, और इसी फॉर्मेट में आपका इंपोर्ट हो। मैंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे क्या किया, ऊपर जो हमने टेबल यूज किया था, यहाँ पे हमने क्या किया कि जो इंटरनल टेबल हमने बनाया है वो इंटरनल टेबल हमने यहाँ पे यूज कर लिया। कोई यहाँ पे चेंजेज नहीं है। मैं एक बार सेव करता हूँ, सिंटेक्स चेक करता हूँ, एक्टिवेट कर देता हूँ इसको। यहाँ पे क्या करते हैं, हम नीचे यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। अब यहाँ पे आप जाओगे तो देखोगे आपका डेटा आ रहा होगा, यहाँ पे 4 रिकॉर्ड आ रहा है। यहाँ पे ऊपर में क्या हो रहा है, मैं क्या करता हूँ आपको यहाँ इंपोर्ट से दिखाता हूँ, क्योंकि डेटा यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है। एग्जीक्यूट कर रहा हूँ इसको। अब यहाँ पे मैं TBKPF पे डबल क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे TBKPF के अंदर यहाँ पे आपको 0 रिकॉर्ड दिखा रहा है, मतलब आपका यहाँ पे कोई भी डेटा इसके अंदर स्टोर नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से F5 करता हूँ, फिर आप नीचे जाओगे तो देखोगे यहाँ पे 4 रिकॉर्ड हो गया, मतलब यहाँ पे डेटा जो है आपका प्रॉपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये जो था, ये सेकेंड मेथड था। इसी में हम यहाँ पे थर्ड मेथड का यूज करते हैं, वो भी बहुत सिंपल सा है। मैं आपको बस यहाँ पे वो सारे मेथड बता रहा हूँ कि जिसका यूज हम यहाँ पे SAP ऐप के अंदर मेनली करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऊपर इसको कमेंटेड करता हूँ, इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 करते हैं। नीचे हम आते हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहले टेबल का यूज किया, फिर हमने इंटरनल टेबल का यूज किया। यहाँ पे एक्सपोर्ट के साथ आप बफर का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट आप बफर में डायरेक्ट डेटा यहाँ पे आप स्टोर करके रख सकते हो, कोई भी चेंजेस नहीं है। बस हमने यहाँ पे क्या किया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बफर जो इसका पैरामीटर है, हमने उसको यहाँ पे कॉल कर लिया। सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंपोर्ट पे कर्सर लगाते हैं, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आप आओगे TBKPF में, हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ से जब आप F5 करोगे देखोगे इसमें 4 रिकॉर्ड आ गया, मतलब ऊपर एक्सपोर्ट होने के बाद हमारा ये इंटरनल टेबल क्लियर हो रहा है, और क्लियर होने के बाद यहाँ पे डेटा हमें फिर इंपोर्ट करके दे रहा है। तो मतलब आप यहाँ पे टेबल के साथ यूज करना चाहते हो या इंटरनल टेबल के साथ यूज करना चाहते हो, आप इसको डायरेक्ट बफर में स्टोर करके यूज करना चाहते हो, आप यहाँ पे डायरेक्ट बफर में भी स्टोर करके इसका यूज कर सकते हो। अब चलते हैं हम अपने मेथड 4 की तरफ। अब मेथड 4 के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं ऊपर से इसको कॉपी करता हूँ मेथड को, इसको हम यहाँ पे मेथड 4 करते हैं, सेव करते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्पेस बनाते हैं, और स्पेस बनाकर हम इसको सेव करते हैं। यहाँ से हम न्यू सेशन ले लेते हैं, और यहाँ पे ACE16 इन करते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक टेबल होता है जिसका हम यूज करते हैं मेनली INDEX। ये हमारा सिस्टम का इंडेक्स टेबल होता है जिसका आप यूज करोगे, क्योंकि इस टेबल में क्या वैल्यू स्टोर है, हम उस वैल्यू की बात नहीं करें, क्योंकि इस वैल्यू में जो इंडेक्स करके जो डेटा हमारा बफर होता है, वो डेटा हमारा इसके अंदर स्टोर होता है। तो ये टेबल क्या होता है, इस टेबल में अगर मैं आपको यहाँ पे डेटा ब्राउज कर रहा हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे कीज के साथ आपका यहाँ पे देख रहे हो, की है आपका यहाँ पे एरिया ID है, इसके बाद यूनिक ID है, और यूनिक ID के साथ आप यहाँ पे किसने स्टोर किया, कब स्टोर किया, कौन सा यूजर स्टोर किया,
किस पर्पस से स्टोर किया, और यहाँ पे डेटा आपका कंप्रेस्ड, मतलब कंप्रेस्ड वे में आपका डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए अभी हम क्या करते हैं, INDX का यूज करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, INDX तो हमें याद रहेगा। हम क्या करते हैं, इसका फील्ड लेते हैं, इसमें इसका फील्ड जो है हम क्या करते हैं, इस टेबल पे डबल क्लिक करते हैं एक बार, ये सारा फील्ड आपको दिख रहा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका मेन फील्ड कुछ ले लेते हैं, यहाँ से हम प्रोग्राम आईडी तक ले लेते हैं, Ctrl+C करते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम एडिटर पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम एडिटर पे हम इसको पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें 1 2 हम क्या करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा फील्ड नहीं लेते हैं, हम इसको अभी यहाँ से रिमूव करते हैं। ये हमारा यहाँ पे 4 फील्ड है। अब यहाँ पे हमने कौन सा टेबल देखा था वहाँ पे, अब वहाँ पे हमने टेबल कौन सा देखा था, हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा, हम यहाँ पे इंडेक्स ले लेते हैं। हमने वहाँ पे देखा था एलएस, और यहाँ पे हम INDX टाइप INDX हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया। ये स्ट्रक्चर हमारा किस टाइप का है, तो अभी आपको मैंने जो टेबल दिखाया था इसी टेबल टाइप का हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया, और इस स्ट्रक्चर का हमने यहाँ पे कुछ फील्ड लिया। जो फर्स्ट फील्ड हमारा मैंने आपको बताया था, ये हमारा एरिया आईडी का फील्ड है। मैं क्या करता हूँ, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे असाइन करते जाते हैं सबके सामने। इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, और इसके सबके सामने, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब फर्स्ट जो हमारा फील्ड होता है, ये हमारा, अभी मैंने आपको दिखाया था कि इसमें यूनिक वैल्यू था, ये हमारा एरिया आईडी होता है। एरिया आईडी का सिंपल सा मतलब है कि आप किस एरिया के लिए काम करो, FI के लिए काम करो, MM के लिए, मतलब आपका एरिया कुछ भी हो सकता है। सपोज मैं एक रिपोर्ट बना रहा हूँ, GST से रिलेटेड है, तो मेरा एरिया हो सकता है GT हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप 2 कैरेक्टर से बड़ा लेंथ नहीं ले सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पे 2 कैरेक्टर का GST से रिलेटेड मैं रिपोर्ट्स बना रहा हूँ, उसका डेटा मुझे स्टोर करना है, मैं GS ले लूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना एरिया आईडी दोगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एरिया आईडी कुछ भी XX ले लेता हूँ मैं, सिंपल सा। यहाँ पे ये हमारा फील्ड क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको बंद करते हैं। टर्मिनेट करने के बाद ये है एरिया आईडी फील्ड है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, नेक्स्ट, ये फील्ड है हमारा यहाँ पे यूनिक आईडी का, जो मैंने अभी आपको टेबल में दिखाया था। अब यूनिक आईडी में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई भी ABC0001 ले लेता हूँ, इसको टर्मिनेट करते हैं। ये हमारा कौन सा फील्ड है, यूनिक आईडी फॉर क्लस्टर। ये हमारा क्लस्टर के लिए यूनिक आईडी का फील्ड है। ये हमारा क्रिएशन डेट है कि किस डेट को हमारा ये आईडी क्रिएट हो रहा है। हम क्या करते हैं इसके लिए, ASYDATU हमारा सिस्टम वेरिएबल है, इसका यूज करते हैं। यूजर नेम के लिए भी हम यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल का यूज करते हैं, ASYUname होता है। और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम आईडी है, हम यहाँ पे भी सिस्टम वेरिएबल का यूज करते हैं। रेप आईडी लेते हैं, इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इस स्ट्रक्चर के साथ सारे फील्ड जो हमने कॉपी किए थे, जो फील्ड हमें चाहिए अपने रिपोर्ट के लिए, वो सारा फील्ड हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, और उस फील्ड के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दिया। अब यहाँ पे हमारा वैल्यू असाइन हो गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं, हमारा कौन सा टेबल था ऊपर, TVKPF था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये इज नॉट इनिशियल हो। अगर इनिशियल है तो फिर हम इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का कोई नीड ही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नॉट इनिशियल। अब यहाँ पे इनिशियल नहीं है। हमने यहाँ पे क्या किया, एक यूनिक वैल्यू ले लिया। यूनिक वैल्यू का मतलब हो गया कि आपने क्या किया कि हेडर डिफाइन कर दिया। अब हेडर के अंदर क्या होगा,
कि आपका ये आइडेंटिफिकेशन होगा, इस आइडेंटिफिकेशन के वाइज आपका डेटा स्टोर होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे हमारा टेबल कौन सा है, इस टेबल को हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं टू डेटाबेस, डेटाबेस लेंगे हम। यहाँ पे ऊपर हमने डेटा बफर का यूज किया था, यहाँ पे हम डायरेक्ट डेटाबेस लेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ऊपर आपका टेबल है, क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर जो है उस टेबल का कहाँ पे स्टोर है, तो INDX में स्टोर है। और यहाँ पे आपने कौन सा एरिया आईडी लिया है, तो आपको यहाँ पे एरिया आईडी देना होगा। और एरिया आईडी के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, अपना आप आईडी दोगे। आईडी क्या आपका ABC, आप इसी को यहाँ पे पेस्ट कर दो। और यहाँ पे अगर आप इसको कंप्रेस करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कंप्रेस कर दो। यहाँ पे हम इसको ऑन रखते हैं, और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। हम इसको एक बार सेव कर देते हैं। फिर यहाँ से हम इसको फॉर्मेटेड करके एक बार सिंटेक्स चेक करते हैं, कोई सिंटेक्स एरर है हमारा यहाँ पे। अच्छा, हमने एनडिफ नहीं बंद किया। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एनडिफ क्लोज करते हैं, फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं। अब हमारा यहाँ पे कोई एरर नहीं है। हमने यहाँ पे मेथड हम 4 देख रहे हैं, जिसमें हमने यहाँ पे डेटा क्लस्टर के लिए एक ऑब्जेक्ट हमने बना दिया। अब यहाँ पे जब आपको इसको इंपोर्ट करना होगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, TBKPF को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अगर TBKPF में डेटा होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि डेटा हमारा वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको क्लियर करते हैं सबसे पहले। फिर हम यहाँ पे इंपोर्ट लगाते हैं, सेव करते हैं, नीचे आते हैं, इंपोर्ट TBKPF फ्रॉम डेटाबेस। यहाँ पे हमारा आईडी कौन सा है। अब यहाँ पे हमें इसका डिटेल जो है कि किस स्ट्रक्चर में, मतलब किस फॉर्मेट में हमने उसको एक्सपोर्ट किया था। तो हमने क्या किया, एरिया आईडी विद इसके टेबल का जो स्ट्रक्चर है हमने वो दे दिया। और यहाँ पे हमने की दे दिया, क्योंकि अगर आप की यहाँ पे नहीं डालोगे तो एक्सेस नहीं करेगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। नीचे यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं इफ ए इज नॉट इनिशियल। अब इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। यहाँ से हम इसमें सिंटेक्स चेक करते हैं, कोई एरर नहीं है। इसको हम यहाँ से एक्टिवेट कर देते हैं। हमने फॉर्मेटेड नहीं किया था, हम एक बार फॉर्मेटेड करते हैं, फिर सेव, सिंटेक्स चेक एंड इसको एक्टिवेट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंपोर्ट के पास ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, एग्जीक्यूट करके हम यहाँ पे देखते हैं TBKPF हमारा ब्लैंक है। यहाँ पे इसने क्या किया, हमारा एक्सपोर्ट कर लिया वैल्यू। अब यहाँ पे जाओगे तो आपको इसके अंदर वैल्यू दिखेगा, यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया। हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर क्यों दिया, मतलब टेबल का नाम क्यों दिया, क्योंकि टेबल के अंदर हमारे डेटा का फॉर्मेट पड़ा हुआ है, तो हम उसी फॉर्मेट में डेटा को वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसी टेबल से हम डेटा को की वाइज इंपोर्ट कर रहे हैं। तो डेटा हमारा स्टोर कहाँ पे है, तो हमारा डेटा इस टेबल के अंदर स्टोर है। अब डेटा इस टेबल के अंदर कैसे स्टोर है, मैं अभी आपको इस टेबल पे ले चलूँगा। यहाँ पे मैं इसको अभी क्या करता हूँ, एफिट करते हैं। यहाँ पे हमारा ये मेथड 4 है कि इस टाइप से आप क्या करोगे। अब ये जो प्रोग्राम होगा, मैंने ऊपर आपको क्या बताया था, वो आपका लोकल टेम्प्रोरी टेबल बनाएगा। ये आपका जो है ग्लोबल टेम्प्रोरी टेबल बनाएगा। ग्लोबल का मतलब है कि अगर आपके प्रोग्राम का लाइफ साइकिल अगर यहाँ पे क्लोज भी हो जाएगा, फिर भी आप एग्जिट करने के बाद दूसरे प्रोग्राम से इसको आप कॉल कर सकते हो। वहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करने का नीड नहीं है। यहाँ पे अगर आप सिर्फ एक्सपोर्ट करके छोड़ दोगे तो दूसरे प्रोग्राम से आप इसको इंपोर्ट करके इसके डेटा को आप कॉल कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये डेटा कहाँ पे सेव होता है और कैसे आप कॉल करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक और पहले हम मेथड देखते हैं, फिर हम चलते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे कमेंटेड करते हैं, नीचे आते हैं, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं।
अब यहाँ पे हमारे जो हेडर टेबल में डेटा था, हमने उस हेडर टेबल के डेटा को वहाँ पे स्टोर कर दिया था। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, की वाइज, सपोज यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको, चंक्स में आप डेटा स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करें, इसी एग्जांपल को चेंज कर रहे हैं कि चंक्स में अगर हमें डेटा स्टोर करना हो तो चंक्स में स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो सपोज यहाँ पे हमारा चेक लगा हुआ है कि BKPF नॉट इनिशियल है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल सा यहाँ पे लूप लगा देता हूँ, लूप एट हमारा यहाँ पे कौन सा टेबल है, BKPF टेबल है, इनटू हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रक्चर में लेते हैं AS BKPF में, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एरिया आईडी को XX ही रहने देते हैं। यहाँ पे जो हमारा यूनिक की है, यूनिक की हम क्या करते हैं, टेबल से पास कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस BKPF का बलनर दे देते हैं। अगर आपका ईयर वाइज चेंज है तो आप यहाँ पे तीनों को क्लब करके दे सकते हो, आप कंपनी कोड, बलनर और आपका ईयर दे सकते हो। तो तीनों फील्ड का जो कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे अगर आप कॉन्केट करके डाल दोगे तो आपका जो है कॉन्केट होने के बाद जो वैल्यू होगा वो वैल्यू आपका यहाँ पे यूनिक हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको कॉन्केट करके अपना कंपनी कोड, डॉक्यूमेंट नंबर और ईयर भी यहाँ पे पास कर सकते हो, जो आपका एक यूनिक कॉम्बिनेशन बना देगा। मैं यहाँ पे अभी एग्जांपल के लिए यूज कर रहा हूँ, तो सिंपल सा यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट नंबर का यूज कर रहा हूँ। अब नीचे जब यहाँ पे हम वैल्यू को स्टोर करेंगे तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करते टाइम में यहाँ पे यही यूनिक आईडी हम यहाँ पे पास करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस यूनिक आईडी को नीचे यहाँ पे पास कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाते हैं, सिलेक्ट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, BSEC टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑल फ्रॉम BSEC इनटू टेबल एट द रेट डेटा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, BSEC लेते हैं, वेयर, हम यहाँ क्या करते हैं, वेयर को नीचे करते हैं, थोड़ा सा हमारा यहाँ पे फॉर्मेटेड होगा, वेयर कंपनी कोड BUKRS इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एट द रेट के साथ हमारा जो BKPF जिस पे हमने अभी लूप लगाया है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसके BUKRS को हम यहाँ पे पास करते हैं। फिर हम नीचे क्या करते हैं, एंड लगाते हैं, यहाँ पे हम बलनर लेते हैं, बलनर इक्वल टू हमारा एट द रेट सेम वही फील्ड होगा और इसका BLNR होगा। फिर हम नीचे एंड लगाते हैं और यहाँ पे GJHR हमने क्या किया, तीनों जो हमारा की कॉम्बिनेशन है जिससे हमारा वैल्यू यूनिक होगा, हमने यहाँ पे इसके साथ ज्वाइन कर दिया। GJHR है हमारा, इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब यहाँ से क्या होगा कि हमारा जो BKPF टेबल पे जो लूप चल रहा है, BKPF टेबल से 1 करके वैल्यू लाएगा और इसके बलनर पे क्या करेगा, यहाँ पे यूनिक की बनाएगा और इसका डेटा BSEC से निकालेगा और इस डेटा को जो BSEC में डेटा होगा, इस डेटा को क्या करेगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट करेगा और BSEC के डेटा को एक्सपोर्ट करने के बाद BSEC को हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। फिर यहाँ पे जो है हमारा, अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारा जो इंपोर्ट है, अभी इंपोर्ट में कुछ नहीं करते, यहाँ पे हम क्या करें, लूप चला रहे हैं, यहाँ पे हम एंड लूप कर देते हैं, लूप चला रहे हैं। लूप में हमारा BKPF में यहाँ पे कितना रिकॉर्ड था, हम क्या करते हैं, एक बार टेबल में चलते हैं, टेबल में क्या करते हैं, एक बार हम फिल्टर लगा देते हैं। कंपनी कोड वहाँ पे हमने क्या लिया था, 2000 लिया था और पोस्टिंग डेट कहाँ है हमारा, पोस्टिंग डेट हमने 12/4/2025 लिया था। इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा 4 रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडिटर पे चलते हैं। यहाँ से हम यहाँ पे एडिटर पे आ गए, मतलब यहाँ पे हमारा 4 रिकॉर्ड है, तो 4 रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे क्या करेगा, डेटा स्टोर करेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं,
टी बीसेक करते हैं। अगर सपोज हमारा डेटा जब इंपोर्ट होगा तो टी बीसेक में इंपोर्ट होगा फ्रॉम डेटाबेस। यहाँ पे हमने क्या किया, आईडी बल्नर, यहाँ पे हम क्या करते हैं फ्रॉम, यहाँ पे हम उस स्ट्रक्चर जो हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है एलएस इंडेक्स स्ट्रक्चर भी हम लगा देते हैं कि इसके पास एक कंप्रेस करते टाइम एक स्ट्रक्चर होगा कि किस स्ट्रक्चर में कंप्रेस करेगा। तो यहाँ पे आप फ्रॉम इस टाइप से भी स्ट्रक्चर भी आप लगा सकते हो कंप्रेस के लिए। अब नीचे मैं क्या करता हूँ टी बीसेक फ्रॉम डेटाबेस। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा जो वैल्यू है, हम यहाँ पे वैल्यू के लिए क्या करते हैं टेबल में चलते हैं। ये क्या है हमारा, ये तो हमारा इंडेक्स टेबल है। हम यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। हम यहाँ से बीच से ही एक वैल्यू ले लेते हैं और यहाँ पे क्योंकि इंडेक्स हमने डॉक्यूमेंट नंबर पे बनाया है तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर पास कर देते हैं। हमने एरिया कोड जो हमारा एरिया आईडी है पास कर दिया हमने। अब यहाँ पे हम टी बीसेक को चेक करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करते हैं नीचे टी बीसेक लगा देते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स एक बार चेक कर लेते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कर्सर यहाँ पे लगाते हैं और इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं। हम यहाँ पे डेस्कटॉप 3 पे ही आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो है हमें ये देखना है कि यहाँ पे इसको यूनिक आईडी मिल रहा है, 0 के लिए यूनिक आईडी मिला। इसने क्या किया यहाँ पे एक्सपोर्ट किया उसके वैल्यू को, फिर यहाँ पे नीचे क्लियर होगा, फिर यहाँ पे जाएगा। अब 1 हो गया, 1 के लिए वैल्यू यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, फिर यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट करते हैं। 2 आ गया, 2 के लिए इसने वैल्यू को एक्सपोर्ट किया। अब यहाँ पे 1 सम 9 टाइम 0 है, इसके लिए स्टोर किया। अब यहाँ पे शायद हमारा 4 रिकॉर्ड हो गया तो लूप से बाहर आ गया। यहाँ पे टी बीसेक अगर हम देखते हैं तो टी बीसेक में हमारा कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे हमने क्या किया आईडी में उस बल्नर को मतलब डॉक्यूमेंट नंबर को हमने पास किया है। अब यहाँ से मैं F5 करूँगा तो 2 रिकॉर्ड हमारा बीसेक टेबल में इसका डेबिट और क्रेडिट एंट्री का 2 रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ से हमें बीसेक से रिकॉर्ड मिल गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ F8 यहाँ से हम F8 करेंगे इसको। यहाँ से मैं क्या करता हूँ ब्रेक पॉइंट हटाता हूँ। तो मैंने आपको दिखाया कि किस टाइप से आप अगर आपके पास चंक्स में डेटा है तो चंक्स में डेटा आप किस टाइप से यहाँ पे स्टोर करोगे। आप क्या करोगे कि सपोज आपका चंक्स हो सकता है कस्टमर वाइज, जो कि एक कस्टमर का आपने 10,000 लाइन निकाला और उसको आपने एक कस्टमर आईडी से आपने स्टोर कर दिया, तो उस टाइप से आप चंक्स में डेटा स्टोर कर दोगे। मैंने आपको बताया था डेटा हमारा स्टोर कहाँ पे होता है। तो अभी हमने किस टेबल में स्टोर किया था इसको, यहाँ पे हम क्या करते हैं इस टेबल में आते हैं INDX जो टेबल है, मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ, इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने कौन सा एरिया आईडी यूज किया था, हमने वहाँ पे XX यूज किया था। XX एरिया आईडी डालकर हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप देख रहे हो जो फर्स्ट टाइम हमने क्या किया था ABC 0001 के लिए वैल्यू यहाँ पे एक्सपोर्ट किया था। तो आप लास्ट में जाओगे तो वैल्यू आपको यहाँ पे देख रहे हो, वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है, एक्सपोर्टेड है वैल्यू। उसके बाद हमने क्या किया था, ये 4 रिकॉर्ड जो BKPF का था हमारा, इसके लिए हमने क्या किया था बीसेक से डेटा निकाला था और डेटा हमने स्टोर किया था। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो जो बाइनरी फॉर्मेट में आपका डेटा पड़ा हुआ है, ये आपका वही बीसेक का डेटा है। जब आप यहाँ पे ये आईडी पास कर रहे हो, यहाँ पे स्टार्ट में आप देख रहे हो कौन सा आईडी है, यहाँ पे जो आईडी आप पास कर रहे हो इस आईडी से और एरिया आईडी है, दोनों फील्ड का जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन से आप यहाँ से डेटा यहाँ से रिट्रीव कर रहे हो। अगर सपोज एक ही कस्टमर का आप 2 या 3 हो सकता है कि 50,000 लाइन का 2 डेटा है उस कस्टमर का, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो काउंटर का यूज करोगे। इसमें आप 1 और सेकेंड वाले के लिए आप 2 यूज करोगे। तो उस टाइप से यहाँ पे आपका हो सकता है कि जैसे यहाँ पे आईडी जो है सेम हो बट यहाँ पे काउंटर 1 2 होगा, तो उससे क्या होगा आपका यूनिक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे आप एरिया आईडी, यहाँ पे यूनिक आईडी और काउंटर का आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो जो आपका की कॉम्बिनेशन होगा।
अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो हमारा डेट है कि किस डेट को हमने क्रिएट किया, यहाँ पे यूजर, यहाँ पे जो है प्रोग्राम का नाम, यहाँ पे नीचे वाले लाइन में हमारा नहीं आ रहा है, बट ऊपर वाले लाइन में देखोगे आपका आ रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने आपको यहाँ पे प्रोग्राम में बताया था कि यहाँ पे हमने क्या किया था, फ्रॉम, और हमने क्या किया था, इस स्ट्रक्चर में जो वैल्यू स्टोर किया था इसको हमने यहाँ पे फ्रॉम से पास कर दिया था। ऊपर में हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने फ्रॉम से यहाँ पे पास नहीं किया था। अगर यहाँ पे हमने फ्रॉम लगाया होता तो ये जो रिकॉर्ड हमारा स्टोर हुआ है इस रिकॉर्ड के अंदर भी वो सारा डिटेल आता। तो इस टाइप से आप क्या करोगे, लूप लगाकर चंक्स में डेटा आपके वहाँ पे स्टोर कर सकते हो बफर में। तो यहाँ पे इस टाइप से हम क्या करते हैं, डेटा को यहाँ पे क्लस्टर करके रखते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको डिलीट करना है तो आप सिंपल सा है, अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम डेटाबेस। यहाँ पे हमने क्या किया, डिलीट फ्रॉम डेटाबेस लगाया। और सपोज हमें क्या करना है, इसी को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा जो एरिया आईडी और ये हमारा जो यूनिक आईडी है ये डिलीट हो जाएगा। अभी टेबल में हमारा यूनिक आईडी है, कहाँ गया हमारा टेबल, ये तो BKPF टेबल है, हम इसको क्लोज करते हैं। ये हमारा कौन सा टेबल है, INDX टेबल है। यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे देखोगे हमारा ये रिकॉर्ड है। इसी रिकॉर्ड को हम यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, मतलब यहाँ पे इस टेबल से डिलीट हो गया होगा। देख रहे हो आप, वो वाला नंबर आपका चला गया। सपोज अगर हमें सेकेंड वाले को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल सा इसको यहाँ पे पास करेंगे, क्योंकि जब भी आप यूनिक आईडी से डेटा निकालोगे अपने टेबल से तो आप वहाँ पे क्या करोगे, लूप चला के उस डेटा को हटा दोगे, क्योंकि आप वहाँ पे क्लियर करके रखोगे तो आपके रिपोर्ट के लिए ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आप यहाँ पे क्या करते हो, एक शॉर्ट टाइम के लिए, कि सपोज आपने क्या किया, रिपोर्ट जनरेशन को बैकग्राउंड में शेड्यूल कर दिया। शेड्यूल करने के बाद आपने क्या किया, ऑफ ले लिया। फिर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जब आप आओगे तो आप क्या करोगे, सिंपल सा अपने दूसरे प्रोग्राम में आप उस एरिया कोड प्लस आप वहाँ से BKPF से सारा नंबर लाओगे। वहाँ पे बना बनाया डायरेक्ट आपको रिपोर्ट इस वाले टेबल से मिल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, उस रिपोर्ट को एक्सेस करोगे, यूज करोगे, फिर उस नंबर को आप वहाँ से डिलीट कर दोगे। अब यहाँ से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा तो मेरा रिकॉर्ड यहाँ से डिलीटेड होगा। तो इस टाइप से आप इसको डिलीट करके यहाँ से हटा सकते हो। मतलब आप टेम्प्रोरी भी स्टोर करके रख सकते हो, आप ग्लोबली भी स्टोर करके रख सकते हो। तो ये हमारा आज का था कि आप डेटा क्लस्टर का यूज कैसे करोगे।